देखो, एक समस्या जो पूरे भारतवर्ष में है ना, वो है जमीन से संबंधित समस्या। इस जमीन के लिए न जाने कितने खून खराबे हुए इतिहास में भी, और आज भी वैसी परिस्थितियां बनी ही हुई है और लोग नित्य प्रतिदिन नए नए मामले को लेकर न्यायालय पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग जो है गलत ट्रैक में जाते हैं और अपने जमीन से अपना हाथ भी धो बैठते हैं। देखो, चाहे तो आपको पार्टीशन करना है, चाहे तो आपको पोजीशन डिक्लेयर कराना है, या फिर आपको किसी की जमीन का कब्जा हटवाना है, तो वैसी परिस्थिति में कौन सा रास्ता आपको अपनाना चाहिए और कौन से रास्ते से आपकी जमीन से संबंधित मामले सुलझाए जा सकते हैं, इस चीज की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है और गलत सलाह के कारण वो गलत राह में जाते हैं और अपने जमीन से भी हाथ धो बैठते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सही सॉल्यूशन क्या है, ताकि आप अपने ट्रैक पर सही तरीके से चलो और अपने जमीन से संबंधित समस्याओं को दूर कर पाओ। देखो, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। पुराने व्यूअर्स के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके आपके सवालों को लिखना है, ताकि मैं आपके सवालों का सही सटीक जवाब दे सकूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। चलो अब बात करते हैं कि आपकी जो समस्या है वो दूर की कैसे जा सकती है। देखो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जमीन से संबंधित समस्याएं ना शॉर्टकट से भी सुलझाया जा सकता है। करते क्या है लोग, अगर आपके जमीन में किसी प्रकार का विवाद है, आपके भाई भैयात गोतिया में लड़ाई झगड़े हो गए हैं और आपके जमीन पर वो कब्जा कर रहा है या फिर बेचने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि शेयर अभी तक अलॉट भी नहीं हुआ, बटा नहीं, पूर्वजों के द्वारा ही नहीं बांटा गया है और कभी आप लोगों ने भी बांटने की कोशिश नहीं की, बावजूद इसके जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और जो सामने वाला फरीकान है उस चीज को बेच रहा है, कब्जा कर रहा है या थर्ड पार्टी के द्वारा अलाइनेट करा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अगर आप इस जमीन से संबंधित जो समस्याएं हैं उस समस्या को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले वो थाना में एप्लीकेशन देते हैं। देखो, थाना के पास जमीन से संबंधित समस्या को सुलझाने का कोई प्रकार का पावर नहीं है, वो सिर्फ वो इंटरफेयर करते हैं लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और नथिंग एल्स। वो आपके जमीन की समस्याओं को वो दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको सुलहनामा करके उस चीज मैटर को खत्म करने की बात जरूर कर सकते हैं। आप जाते हो थाने में जाके एप्लीकेशन देते हो, थाने में जब एप्लीकेशन देने के लिए जाते हो तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है कि थाने वाला आपके यहाँ जाते ही नहीं और समस्या को दूर नहीं करते। आप एसपी साहब को देते हो, एसपी साहब क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं थाने वाले को, वो जाते हैं, लेकिन उसके एवज में वो पैसे भी मांगते हैं। वैसी परिस्थिति में जो ज्यादा पैसा देता है तो उसकी समस्याओं को वो सुन लेता है, दूसरे की समस्या वो को सुनता नहीं है। अब करेंगे क्या, अब लास्ट आपके पास ऑप्शन होता है कि अब हम एसडीओ साहब के यहाँ चले जाते हैं, एक 144 का एक प्रोसीडिंग डाल देते हैं। भाई 144 का प्रोसीडिंग जो आईपीसी के द्वारा है, उस प्रोसीडिंग के थ्रू 144 का प्रोसीडिंग चलेगा, जिससे शांति व्यवस्था बहाल रहेगी। शांति व्यवस्था बहाल रहने की जो प्रक्रिया है सिर्फ 2.5 महीने तक ही हो सकती है। अब 2.5 महीने की जो परिस्थिति है उस समय तक अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अगर उनको जिसको नोटिस मिला वो उस प्रोसीडिंग के थ्रू कोर्ट में अपीयर हुआ और 2.5 महीने तक शांति व्यवस्था बनाए रखा और फिर बाद में वैसी परिस्थिति आ गई और फिर से वही काम करना शुरू कर दिया गया, तो वैसी परिस्थिति में कभी कभी क्या कहता है, आईपीसी के धारा 145 के अंतर्गत उसको बदल भी दिया जाता है, उस प्रोसीडिंग को चेंज करके 145 में ले दिया जाता है और पोजीशन से संबंधित और प्रेयर करता है कि उस जमीन से में पोजीशन दिलाने की हमको कृपा की जाए। तो वैसी परिस्थिति में लोग यहीं पे उलझन में पड़ जाते हैं। क्या अब इस चीज को जानो कि क्या एक 145 का प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल सेक्शंस के अंतर्गत आता है वो आपकी जमीन का पोजीशन डिक्लेयर करके देगा। देखो, 145 जो आईपीसी का प्रोसीडिंग है, जो वर्तमान में बीएनएस में 189(4) के तहत संपत्ति का कानूनी बंटवारा का शेयर पोजीशन मालिकाना हक तक तो नहीं कर सकती है। पहले इस चीज को आप जान लो, ना तो शेयर कर सकती है, ना पार्टीशन कर सकती है, ना मालिकाना हक तय कर सकती है। जमीन का कानूनी रूप से हिस्सा अगर अलग करने के लिए पार्टीशन, सूट और बंटवारा ही एकमात्र उपाय है। अब देखो, 145
जो बीएनएस का 189 है और पार्टीशन सूट में अंतर क्या है, इस चीज को भी जान लो। देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि 145 का उद्देश्य क्या है। उसमें 145 में क्या होता है, जमीन विवाद के कारण होने वाले जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसको शांति भंग करने की जहां आशंका होती है उसको वो बचाया जाता है। और ये देखा जाता है कि ये जो मजिस्ट्रेट है वो ये देखते हैं कि उस पर तत्कालीन मालिकाना हक यानी तत्कालीन जो कब्जा है वो किसका है। 145 के अंतर्गत यही प्रोसीडिंग चलाई जाती है। ये एक अस्थायी या टेम्पोररी व्यवस्था है, इससे खून खराबा ना हो इसीलिए उसके बचाने के लिए ये 145 का प्रोसीडिंग चलाया जाता है और पोजीशन डिक्लेयर करके व्यक्ति को दे दिया जाता है, ऑर्डर पास कर दिया जाता है। पर क्या इससे आपको हिस्सा मिल जाएगा? जी नहीं, इससे आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। संपत्ति का हिस्सा प्राप्त करने के लिए आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा। संपत्ति में प्रत्येक हिस्सेदार का कानूनी हक हिस्सा सिर्फ अलग करना ही होता है पार्टीशन सूट में, इस चीज को याद रखना। और यह सिविल कोर्ट में दायर किया जाता है, एसडीएम साहब के यहाँ ये दायर नहीं किया जाता है। ये एक स्थायी परमानेंट व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, इस चीज को भी जान लो। सबसे पहला फायदा आपको वो मिलता है कि ऑनरशिप टाइटल, मालिकाना हक आपको मिल जाता है। मजिस्ट्रेट एसडीएम के यहाँ पावर नहीं है कि वो किसी भी जमीन का मालिकाना हक घोषित करे। मालिकाना हक केवल सिविल कोर्ट में ही तय किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ ये है। दूसरा क्या है, जमीन का म्यूटेशन। अगर आप म्यूटेशन कराना चाहोगे तो 144 के पोजीशन के आधार पर आप म्यूटेशन कराना जाओगे तो आपको म्यूटेशन नहीं करके देगा। देखो, जमीन का म्यूटेशन तभी हो सकता है जब आपको पार्टीशन सूट में डिक्री मिलेगी। डिक्री मिल जाएगी, आपका सेपरेट शेयर हो जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में ही आपका जो हिस्से का जो है भाग वो म्यूटेट हो पाएगा, अन्यथा वो फिर नहीं हो पाएगा। देखो, स्थायी समाधान क्या है। 145 के तहत मजिस्ट्रेट में केवल लड़ाई रोकने के लिए, जमीन में कुर्क करने के लिए, अटैच करने के लिए की जा सकती है, और यह किसी पक्ष को शांति बनाए रखने के लिए ये हक सत्व देता है, बंटवारा करके यहाँ पे वो नहीं देता है। निष्कर्ष में हम अगर अब देखने जाएंगे तो क्या होगा, यदि जमीन को लेकर केवल लड़ाई का डर है तो पुलिस या एसडीएम के धारा 145 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना हिस्सा कानूनी रूप से बंटवारा करना है तो आपको सिविल कोर्ट का ही शरण लेना पड़ेगा, अन्यथा आप पार्टीशन नहीं कर पाओगे। पार्टीशन सूट दायर करने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? सबसे पहले आपको पार्टीशन सूट दायर करने के लिए आपको ओरिजिनल डीड या फिर आपके पास जो ओरिजिनल पर्चा है उस चीज को लेकर आपको एक अच्छे वकील के पास जाना है और आपको अपने जेनोलॉजिकल टेबल के आधार पर आपको अपना हिस्सा अलग कराते हुए एक प्लान ड्राफ्ट कराना है और उस प्लान ड्राफ्ट करा के आपको सिविल न्यायालय में उसको फाइल कराना है। तब जाके आप पार्टीशन सूट का वहां पे प्रोसीडिंग तैयार होगा और पार्टीशन सूट के थ्रू आपका हिस्सा अलग कर दिया जाएगा, जो एक स्थायी और व्यवस्थित समाधान है। 145 के तहत आपकी जमीन की हिस्सेदारी आपको नहीं मिल सकती है। आशा करता आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करके रखना। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।